हर स्त्री जानती है कि उसके भीतर एक जीवन आकार ले रहा है, पर बहुत कम स्त्रियां ये महसूस कर पाती हैं कि वह केवल शरीर नहीं रच रही, वह एक विचार गढ़ रही हैं, एक दृष्टि, एक भविष्य, एक युग की नींव रख रही हैं। जिस गर्भ को वह धारण कर रही हैं, वह कोई खाली स्थान नहीं, वह चेतना का मंदिर है, जहां उसका हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक शिल्पकार की तरह उस आत्मा को आकार दे रहा है जो जन्म लेने वाली है। और जब कोई मां अपने भीतर जीवन को सिर्फ पालती नहीं, बल्कि उसे महसूस करती है, उस पर ध्यान देती है, तब वह केवल एक मां नहीं रह जाती, वह स्वयं एक साधिका बन जाती है। और ऐसी ही साधना की समझ के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं गर्भ गीता, एक ऐसी श्रृंखला जो मां के उस मौन से संवाद करती है जिसे कोई बाहर से नहीं समझ सकता। यह कोई कहानी नहीं, कोई रस्म नहीं, यह एक अंदर की यात्रा है, एक रोज की पुनरावृत्ति जो मां को हर दिन यह याद दिलाएगी कि उसके आज का हर क्षण उसके बच्चे का पूरा जीवन बन रहा है। और इसीलिए जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो केवल नियम न बताए बल्कि दिशा दे, और वह आवाज हर मां के भीतर से ही निकलती है। गर्भ गीता के रूप में यह वही संवाद है जो हर मां के मन में चलता है, पर शब्द नहीं बन पाता। अब वह शब्द बनेगा और एक एक दिन मां की आत्मा को स्पर्श करेगा। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह जीवन को केवल रक्त और मांस से नहीं बना रही होती, वह भावनाओं, विचारों और संस्कारों की नींव पर एक आत्मा को गढ़ रही होती है। उस समय उसका सोचना, उसका बोलना, उसका मौन रहना, उसका भोजन, उसकी नींद, सब कुछ उस जीवन का हिस्सा बनता है जो उसके भीतर आकार ले रहा है। और इसलिए यह समय सबसे पवित्र है, सबसे निर्णायक है और सबसे जिम्मेदार भी। यही वह समय होता है जब मां को जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, पर वह मार्गदर्शन केवल बाहरी नियमों से नहीं आता, वह भीतर की आवाज से आता है। और गर्भ गीता वही आवाज है जो मां को हर दिन यह बताती है कि उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके भाव उसी के भीतर पल रहे जीवन की आत्मा में उतर रहे हैं। वह जब किसी बात से परेशान होती है, जब उसे डर लगता है कि क्या मेरा यह तनाव भी मेरे शिशु पर असर करेगा, जब उसे संशय होता है कि क्या यह खाना ठीक है, क्या यह विचार ठीक है, तब गर्भ गीता उसे उत्तर देती है, मां तू ही केंद्र है, तू जैसा सोचेगी वैसा ही तेरा बच्चा महसूस करेगा, तू जैसा व्यवहार करेगी वैसा ही उसका स्वभाव गढ़ेगा, तू जैसा कर्म करेगी वैसा ही उसका भाग्य बनेगा। इसलिए अपने आप को संभालना ही पहला और सबसे बड़ा संस्कार है, और यही आत्म जागरूकता ही असली मातृत्व है। गर्भ गीता सुनना कोई धार्मिक रस्म नहीं, कोई पौराणिक कथा नहीं, यह तो आत्मा से आत्मा की बातचीत है। मां जब इसे सुनती है तो केवल अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रही होती, वह खुद भीतर से निर्मल हो रही होती है, उसका मन स्थिर हो रहा होता है और उसकी चेतना प्रखर हो रही होती है, क्योंकि गर्भ में केवल दिल की धड़कन नहीं गूंजती, वहां गूंजती है एक पूरी संस्कृति, एक पूरा भविष्य, एक मां की वह भावना जिसे शब्द नहीं केवल संस्कार कहते हैं। हर दिन जब वह इसे सुनती है तो वह अपने बच्चे से कह रही होती है, हे मेरे शिशु, मैं जानती हूं तू मेरी हर सांस के साथ जी रहा है, मैं जो सोचती हूं तू उसे भीतर महसूस करता है, मैं जो करती हूं वह तुझ में उतरता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना संयम दे कि मेरा हर भाव पवित्र हो, मेरी हर सोच शांत हो, मेरा मन निर्मल हो और मेरे कर्म तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएं। हे प्रभु, मेरे बच्चे को ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो, ऐसा मन दो जो विवेकशील हो, और ऐसी आत्मा दो जो प्रकाश से जगमग हो, और मुझे ऐसी मां बना दो जिसका हर दिन, हर सांस, हर कर्म उसके लिए जीवन भर की शिक्षा बन जाए। जब कोई मां कुछ अच्छा करती है, किसी भूखे को खिलाती है, किसी दुखी को सहारा देती है, या बस मुस्कुराकर किसी को अपनापन दे देती है, तो बाहर की दुनिया में चाहे कुछ बदले या न बदले,
पर भीतर उसकी कोख में एक हल्की सी रोशनी जग जाती है। एक कंपन उठता है जो शब्द नहीं होता, लेकिन गर्भ में पल रहा जीवन उसे पूरे अस्तित्व से महसूस करता है। शिशु मां की धड़कन नहीं सुनता, वह उसका मन सुनता है। वह मां की उंगली नहीं पकड़ता, वह उसका स्वभाव पकड़ता है। मां का स्पर्श शरीर को छूता है, पर मां का स्वभाव आत्मा में उतरता है। और जब मां हर दिन क्रोध में हो, चिल्लाए, उलझनों से भरी हो, तो वही ऊर्जा जैसे गर्भ के भीतर पानी में फैली लहर बन जाती है, जो उस शिशु की मनोभूमि को छू लेती है। वह बच्चा बोल नहीं सकता, पर हर भाव को बुन रहा होता है, हर डर को पकड़ रहा होता है, हर शब्द को चुपचाप भीतर संग्रह कर रहा होता है। मां सोचती है मेरी चिंता मेरी है, पर नहीं, वह चिंता अब दो लोगों की होती है। मां जब गुस्से में बोलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं कह रही होती, वह अपने शिशु की आत्मा में पहली भाषा डाल रही होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और मां के कर्म का सबसे पहला फल होता है उसका बच्चा, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका भविष्य। एक बार एक स्त्री थी, नाम था सुदर्शना। वह एक शिक्षिका थी, सारा दिन शांत रहती थी, संयमित, विनम्र। लेकिन गर्भवती होने के बाद अचानक उसकी दुनिया बदल गई। उसे सब कुछ भारी लगने लगा, काम का तनाव, समाज की अपेक्षाएं और खुद को लेकर डर। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। एक दिन उसने सुबह रेडियो चलाया। किसी ने कहा, मां जैसा सोचती है बच्चा वैसा बनता है। वही वाक्य उसकी नींव हिला गया। उसने उसी क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखा और आंखें मूंदी और कहा, बेटा, आज से मां मुस्कुराएगी ताकि तू भी भीतर मुस्कुराना सीख सके। उस दिन से सुदर्शना ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस अपने हर छोटे कर्म में करुणा और शांति जोड़ दी। सुबह प्रार्थना करने लगी, रास्ते में मिलने वालों को नम्रता से देखने लगी, थक कर बैठने की बजाय वह कुछ अच्छा पढ़ने लगी। हर दिन वह अपनी कोख से बात करती, कहती, बेटा, आज मैंने किसी को माफ किया ताकि तू भी सीख सके कि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। 9 महीने बाद जब उसका पुत्र जन्मा तो उसकी आंखों में कुछ विशेष था। वह रोया नहीं, बस मां की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, दूसरों की मदद करता, सरलता से बात करता, हर किसी से जुड़ता। लोग कहते यह बच्चा खास है, लेकिन सुदर्शना जानती थी यह कोई चमत्कार नहीं, यह उसकी हर सुबह का फल है। मां जब विनम्रता से बोलती है, बच्चा उसी स्वभाव में सांस लेना सीखता है। मां जब सेवा करती है, बच्चा भीतर दयालुता का बीज ले आता है। मां जब मौन में मुस्कुराती है, बच्चा भीतर से स्थिरता को चुनता है। गर्भ कोई रहस्यमयी कोठरी नहीं, वह खुली किताब है जहां मां की हर हरकत उस किताब की अगली पंक्ति बन जाती है। और यही संस्कार जब कई महीने रोज रोज लिखे जाते हैं, तब वह शिशु जन्म नहीं लेता, वह संस्कार बनकर जन्मता है। हे प्रभु, मुझे हर दिन याद दिलाओ कि मैं जो भी कर रही हूं वह किसी एक क्षण का निर्णय नहीं, वह एक आत्मा की रचना है। मेरे विचार उसके व्यक्तित्व में उतरेंगे, मेरी थकान उसका आत्मबल बना सकती है, मेरा डर उसका संकोच बन सकता है, और मेरी मुस्कान उसका आत्मविश्वास। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसे जीते हुए मेरा बच्चा कभी यह कहे, मेरी मां ने मुझे केवल जन्म नहीं दिया, उसने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि मां का हर विचार ऊर्जा होता है, और वह ऊर्जा केवल शरीर नहीं बनाती, वह आत्मा को आकार देती है। इसलिए जब मां हर सुबह उठकर अपने गर्भ पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, आज मैं प्रेम सोचूंगी, आज मैं क्षमा करूंगी, आज मैं मुस्कुराऊंगी, तो वह केवल एक संकल्प नहीं होता, वह एक युग का बीज होता है जो उसके भीतर चुपचाप आकार ले रहा होता है। हर सुबह एक मां जब आंखें खोलती है तो वह केवल दिन की शुरुआत नहीं कर रही होती, वह अपने बच्चे के लिए एक नया विचार, एक नया भाव,
एक नई ऊर्जा का बीज बो रही होती है। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता, वह एक मौन पत्र की तरह होता है, जो उस आत्मा को समर्पित होता है जो अभी जन्म नहीं ले सकी, पर मां के हर स्पंदन को भीतर समेट रही है। अगर मां उस दिन आभार में जीती है, हर छोटी चीज